20 और किंग्स 11 के लिए पहला ओवर लेके आए हैं। आमिर हनुमान मंदिर एंड से शुरुआत करते हुए अपनी इस गेंदबाजी का अच्छी गेंद कट खेलने का प्रयास था। फील्डर मौजूद यहां पे हल्का सा बम्बल और रन आउट का प्रयास था। शायद बॉल कैरी नहीं की है विकेट कीपर ने और हाथ से स्टंप लगा है। उनका खुद का मानना है कि ये अटेम्प्ट सही है नहीं और इसी के साथ खाता खुलता हुआ एक क्लोज मामला हो सकता था। एक रिस्क से भरा रन था लेकिन एक रन बिना नुकसान के पूरा हुआ और एक रन के साथ खाता खुलता हुआ यहां पे कासिम खान के द्वारा स्ट्राइक पे आ गए हैं बंटी। सामना करेंगे आमिर की गेंदों का। जोरदार शॉट खेलने का प्रयास था यहां पे बीट हुए मिस किया शॉट। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। डिक डॉट गेंद एक अच्छी गेंद सामने से चकमा दिया आमिर ने। थर्ड अंपायर थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग। भाई आउट और पहले विकेट का पता होता हुआ इसी स्टंपिंग के साथ शानदार विकेट कीपिंग वैभव के द्वारा बंटी के रूप में पहले विकेट का नुकसान गरुड़ा को। अब उनका स्थान लेने जा रहे हैं एक अच्छे बल्लेबाज हिमांशु धर्मानी। वाइट वाइट खराब गेंद। अच्छा शॉट शुभम पंडित गेंद के नीचे आते हुए यहां पे शानदार फील्डिंग वहां पे वापस भागते हुए और एक रन। हेलो लेग की दिशा पे खेलना चाहते थे, ज्यादा उछाल नहीं ली इस गेंद ने, सीधा फील्डर के हाथ में। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। आमिर अगली गेंद के लिए तैयार फिर से। स्लोअर गति
लेकिन शानदार शॉट खेला यहाँ पे फील्डर नीचे, लेकिन आसानी से क्लियर कर दिया उस गेंद ने और शानदार छक्का आता हुआ कासिम खान के बल्ले से ओवर की अंतिम गेंद पे। और इसी छक्के के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पे, 1 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया ओवर घट रहा था ये किंग्स 11 के लिए, लेकिन उसी रास्ते में आ गए कासिम खान और आखिरी गेंद में ओवर की 6 रन बटोर के अपने स्कोर को पहुंचा दिया है। किसी दर्शक ने शायद वहां यहां से कैच लिया है क्या? अरे पहले भी लिया लेकिन मतलब आपको कुछ बताएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बताएंगे। हेलो हेलो, टीम का दूसरा व्यक्तिगत पहला ओवर लेके आए चेतन WRS एंड से। स्ट्राइक में हिमांशु, लेग की दिशा पे पुल शॉट खेलना चाहते थे लेकिन ज्यादा उछाल नहीं थी इस गेंद में। एक डॉट गेंद, एक अच्छी शुरुआत करते हुए अपने इस ओवर में। बैठा दे, ऊपर बैठने दो। अच्छा शॉट कवर बाउंड्री की ओर, फील्डर चेस करते हुए गेंद को, लेकिन ये गेंद चेस जीत जाएगी। और एक शानदार शॉट हिमांशु धर्मानी का। इसी के साथ एक चौका आता हुआ इस ओवर में। अच्छा शॉट खेला हिमांशु ने। इसी चौके के साथ स्कोर बढ़ के जा पहुंचा 13 रनों पे। धीमी गति की गेंद थी, उसे ढकेल दिया क्रॉस बाउंड्री की ओर। फील्डर 38 सर्कल के अंदर थे और आसानी से चौका प्राप्त किया अपनी टीम के लिए। फिर से तैयार चेतन की अगली गेंद के सामना करने का। फिर से एक कट शॉट जैसा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन फिर से उस गेंद ने उछाल कम ली और सीधा विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी वापसी होती हुई छोटी सी गेंदबाज के द्वारा। एक अच्छी डॉट गेंद, एक चौका, एक डॉट। रिवर्स का प्रयास और उतना ही बखूबी मुकम्मल किया उस शॉट को। और एक शानदार रिवर्स शॉट के चलते एक और चौका आता हुआ टीम गरुड़ा के लिए। शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे हिमांशु लगातार इस ओवर का दूसरा चौका था, इस ओवर का दूसरा चौका था। और ये अपनी टीम को तेजी से रनों की बौछार कराते हुए हिमांशु यहाँ पे 2 अच्छे शॉट, 2 अच्छे चौके अपनी टीम के लिए। उस एरिया को लगातार टारगेट कर रहे हैं जहां पे फील्डर सर्कल के अंदर है। फिर से रिवर्स का प्रयास, इस बार चालाकी भरी गेंद थी इस गेंदबाज की। वापसी के और एक डॉट गेंद निकालते हुए अब तक इस ओवर में 2 चौके, टोटल 8 रन आ चुके हैं। अब फिर से आखिरी गेंद है इस पावर प्ले की। फुल टॉस गति की गेंद है और हल्की सी मिस फील्ड होती है वहां पे फील्डर के द्वारा, लेकिन गेंद में उतनी गति नहीं थी जो बाउंड्री पार कर सके। और सिर्फ 2 रन, इस 2 रन के साथ और एक शॉर्ट रन। अंपायर का निर्णय एक शॉर्ट रन यहां पे, और एक शॉर्ट रन के चलते अंपायर से बहस नहीं करेंगे प्लीज। अंपायर का निर्णय सर्वमान्य है, अंपायर से आप कुछ नहीं बोल सकते। जो भी डिसीजन लेना अंपायर लेगा। और इसी के साथ एक शॉर्ट रन के चलते इस ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पे गरुड़ा। भाई
हेलो हेलो। हनुमान मंदिर एंड से व्यक्तिगत पहला टीम का तीसरा ओवर लेके आया शुभम पंडित, शानदार ऑलराउंडर रायपुर शहर में। काफी अच्छे खिलाड़ी हैं शुभम पंडित, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से ही। इस शानदार शॉट यहां पे कवर्स की दिशा में खेला, दो फील्डर बॉल को चेस करते हुए, उतनी अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, रन आउट का चांस था लेकिन बाल बाल बच गए बल्लेबाज काशिम यहां पे। और मैं टाइगर भाई से निवेदन करूंगा कृपया कैमरे के सामने से हट जाएं। अमरनाथ शुक्ला से मैं अनुरोध करूंगा ग्राउंड से ही। हेलो हेलो, अच्छा शॉट कवर्स बाउंड्री की ओर, फील्डर चेस करते हुए गेंद को, और बाउंड्री तो बचा लिए लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 15 ही दिए, नहीं दिए। हाँ? 15 ही है। और शानदार गेंदबाजी के चलते अपने विकेट का अपने विकेट को गंवाते हुए यहाँ पे कासिम खान, स्लोअर गति की गेंद थी, चलाकी भरी गेंद शुभम पंडित के द्वारा, और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। भैया और इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन होता हुआ गरुड़ा का कासिम खान व्यक्तिगत 8 रनों के स्कोर पे पवेलियन वापस जाते हुए अब उनका स्थान लेने आए हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सन्नी। बैक को दो ना मेरा। शानदार गेंदबाजी यहां पे चतुराई भरी गेंद शुभम पंडित की, अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए शुभम पंडित 21 रन के कुल टोटल पे दूसरा झटका लगा है यहाँ पे गरुड़ा को। शुभम पंडित ने दूसरा झटका दिया यहाँ पे गरुड़ा को, और शानदार गेंदबाजी करते हुए लगातार पंडित केवल 3 रन खर्च किए अपने इस 4 गेंदों पे, और 2 गेंद आनी शेष। अब स्ट्राइक पे आ गए टीम के खब्बू बल्लेबाज सन्नी, जो कासिम खान का स्थान लेने आए हैं। फील्ड में तब्दीली होती हुई यहाँ पे फुल टॉस गेंद स्वीप कर दिया, फील्डर मौजूद, हल्की सी मिस फील्ड, लेकिन स्क्वायर लेग में एक और फील्डर बाउंड्री पे तैनात था, जिसके चलते केवल 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और यहाँ पे हल्की सी मिस फील्ड और दूसरे रन का प्रयास था लेकिन मना किया बल्लेबाज ने। अच्छा बैकअप वहां पे सर्कल में खड़े फील्डर के द्वारा, और 1 रन भाग के पूरा किया, और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर जा पहुंचा है 22 रनों पे। अंतिम गेंद शेष इस ओवर की, स्ट्राइक में आ गए धर्मानी। देखते हैं इस आखिरी गेंद पे क्या कुछ बड़ा कर सकते हैं हिमांशु। स्लोअर गति की गेंद चकमा दिया, स्वीप शॉट खेलने का प्रयास था। शानदार गेंदबाजी, एक डॉट के चलते इस ओवर की समाप्ति होती हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद गरुड़ों का स्कोर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पे।
WR एसेंट से व्यक्तिगत पहला, टीम का चौथा ओवर लेके आए अप्पू, सामना करेंगे सन्नी। छोटी पटकी हुई गेंद, कट खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, फील्डर मौजूद है यहां पे और केवल एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। धीरे धीरे करके स्कोर, दोनों ही बल्लेबाज गरुड़ा की स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाते हुए एक सिंगल डबल, सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 23 रनों पे, 2 विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक पे आया हिमांशु, फील्ड में तब्दीली होती है यहां पे, लगातार फील्ड में तब्दीली करते हुए कप्तान। स्लोअर गति की गेंद थी, लेग की दिशा में खेलने का प्रयास था लेकिन चूक गए बल्लेबाज और शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पे अप्पू, चतुराई भरी गेंदबाजी करते हुए लगातार अटैकिंग मोड में दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए समझ गए बखूबी अप्पू। फिर से स्लोअर गति की गेंद थी, फील्डर मौजूद, एक आसान सा कैच बिट्टू के हाथों में और विकेट गंवा के जाते हुए यहां पे हिमांशु। तीसरा झटका लगता हुआ यहां पे गरुड़ा को हिमांशु के रूप में, व्यक्तिगत 12 रनों के कुल टोटल पे अपना विकेट गंवा के जाते हुए और एक अच्छा बड़ा झटका लगता हुआ यहां पे गरुड़ा को। शानदार गेंदबाजी, मैं कहूंगा अप्पू के द्वारा जितनी मैं उनकी तारीफ करूं उतनी कम, चालाकी भरी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में और फलस्वरूप एक विकेट प्राप्त हुआ उनको हिमांशु का और तीसरा झटका देते हुए गरुड़ा को। अब हिमांशु का स्थान लेने जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहे हैं क्या? और यहां पे हमारे छोटे भाई राजा कुर्रे, बहुत ही हरफन मौला ऑलराउंडर है, रायपुर शहर में, छत्तीसगढ़ में काफी बड़ा नाम, एक हरफन मौला ऑलराउंडर, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ही बहुत कड़क खिलाड़ी हैं राजा कुर्रे। डायमंड कैटेगरी का ये खिलाड़ी गरुड़ा के लिए टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आया है, बहुत ही उम्मीद है गरुड़ा को उनसे। अब देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं राजा कुर्रे अपने बल्लेबाजी के साथ, टीम को किस बड़े लक्ष्य तक ले जाते हैं राजा, यहां पे देखना होगा। उनके बहुत ही चाहने वाले इस ग्राउंड में उपस्थित हैं दर्शकों के रूप में और एज ए प्लेयर भी, मेरे भी फेवरेट प्लेयर हैं राजा कुर्रे। स्ट्राइक में अब स्लोअर गति की गेंद और ये रन चोरी करने का प्रयास और सफल भी हुए, यहां पे डायरेक्ट हिट लगता तो ये क्लोज हो सकता था ये मामला, शायद आउट हो भी सकते थे यहां पे बल्लेबाज, लेकिन डायरेक्ट हिट लगा नहीं और यहां पे बाल बाल बचे और एक रन से संतुष्ट, लेग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा। स्कोर बढ़ के 24 रनों पे जा पहुंचा है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए लगातार अप्पू, फिर से स्लोअर गति की गेंद, स्वीप शॉट खेल दिया है, लेग की दिशा में फील्डर मौजूद, अच्छा टेक और अच्छा थ्रो आता हुआ और थ्रो डायरेक्ट राजा कुर्रे को ही आता हुआ। लगता है फील्डर की ये रणनीति है कि राजा कुर्रे को घायल कर दिया जाए। चलिए मजाक था भाई, और सिंगल के साथ स्कोर जाके 25 रनों पे बढ़ता हुआ, 3 ओवर 5 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है और शानदार लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए अप्पू। फिर से स्लोअर गति की गेंद, हल्के हाथों से खेला राजा ने, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 25 रन 3 विकेट के नुकसान पे। क्रीज पे मौजूद राजा कुर्रे और सन्नी की जोड़ी, अभी भी एक बैटिंग पावर प्ले का ओवर आना और कुल टोटल 6 ओवरों का खेल अभी भी इस इनिंग में बचा हुआ है।
जरूर जरूर गरुड़ा के दिमाग में कुछ 95 से 100 रन का टोटल चलता होगा, जो कि उनके सभी बल्लेबाजों से उम्मीद है टीम के कप्तान को कि कम से कम 95 से 100 रन के बीच में उनका प्रोजेक्टेड स्कोर होना चाहिए, क्योंकि उनकी गेंदबाजी इतनी धारदार है कि 95 से 100 रन का स्कोर अगर उनके बल्लेबाज हासिल कर लेते हैं तो उनके आने वाले गेंदबाज इतना दमखम रखते हैं कि सामने वाली टीम को एक छोटे टोटल में भी रोक सकती है वो टीम। शानदार गेंदबाजी लाइनअप के साथ और शानदार ऑलराउंडर्स के साथ भरी हुई टीम गरुड़ा काफी अच्छे बड़े बड़े नाम इस टीम में मौजूद हैं, काफी अच्छे प्लेयर्स, काफी अच्छे ऑलराउंडर्स, शहर के जाने माने नाम, जाने माने ऑलराउंडर्स भी इस टीम में मौजूद हैं। अभी भी इस बैटिंग लाइनअप में बहुत ही कड़क बल्लेबाज आने बाकी हैं और हनुमान मंदिर एंड से फिर से शुभम पंडित तैयार अपनी गेंदों के साथ। अच्छा शॉट लेग की दिशा पे और ये शानदार छक्का, सन्नी के बल्ले से आता हुआ एक करारा छक्का और ये शानदार शॉट जरूर गरुड़ा के ड्रेसिंग रूम में ये कॉन्फिडेंस देगा ये शॉट, जो कि पिछले कुछ ओवरों में इतने बड़े शॉट्स आ नहीं रहे थे और इस छक्के की बहुत आवश्यकता थी गरुड़ा को और खुशी की लहर आती हुई इस शॉट के साथ गरुड़ा के डगआउट में। और शानदार शॉट पहली ही गेंद पे दबाव बनाते हुए शुभम पंडित के ऊपर और ये बीमर जैसी गेंद और जरूर ये नो बॉल होगी और अंपायर का इशारा नो बॉल का और एक खतरनाक गेंद थी। शायद ठंड इतनी है इस ग्राउंड में कि हो सकता है हाथों से स्लिप हो गई होगी शुभम पंडित की और फ्री हिट का इशारा अंपायर के द्वारा। अभी भी स्ट्राइक पे टीम के खब्बू बल्लेबाज सन्नी मौजूद हैं, पिछली गेंद पे एक 6 रन जड़ चुके हैं। अब देखते हैं इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं और ये ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद और शानदार गेंद, कोई बड़ा फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज इस गेंद का। हमारे बीच में वेंकटेश कार डेकोर के ऑनर श्री राहुल शर्मा जी का सीएम पीएल कमेटी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। आइए राहुल भैया। मैं भैया का सीएमपीएल से कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है भैया आपका। अच्छा शॉट राजा गुर्रे का, लेकिन फील्डर नीचे मौजूद और ये एक आसान सा मौका दिया फील्डर को और अपना विकेट गंवाते हुए आसानी से राजा कुर्रे कुछ ज्यादा बड़ा मैक्सिमाइज कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए और अपना विकेट गंवा के जाते हुए राजा कुर्रे काफी उम्मीद थी गरुड़ा को राजा से, लेकिन एक आसान सा डिसमिसल, एक सॉफ्ट डिसमिसल कहना चाहूंगा, सीधा हाथ में मार बैठे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री में खड़े फील्डर के हाथों में। और इसी के साथ चौथे चारों के ना चौथे विकेट के रूप में राजा कुर्रे वापस पवेलियन में वापस आते हुए और उनका स्थान लेने गए हैं एक और हरफन वाला खिलाड़ी, WRS गुड़ियारी के एक लोकल खिलाड़ी अजय पान, बहुत ही जाना माना नाम है रायपुर शहर में, एक अच्छे ऑलराउंडर, एक बेहतरीन बल्लेबाज और उतनी बेहतरीन गेंदबाज है अजय पान। एक ऑलराउंडर को एक ऑलराउंडर रिप्लेस करता हुआ यहाँ पे बैटिंग क्रीज पे अब सामना करेंगे शुभम पंडित की गेंदों का। अच्छी गेंद, टॉप एज लिया बल्ले का, लेकिन फील्डर गेंद से दूर, खतरा हो सकता था लेकिन काफी दूर थे फील्डर गेंद से और हल्के हाथों से खेल के 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक चेंज करते हुए यहाँ पे स्कोर जाके बढ़ के जा पहुंचा है 34 रनों पे। मैं अंपायर से अनुरोध करूंगा कि आप उस इस ओवर में पहली गेंद पे छक्का मारा था, उसके बाद से शांत लगा इस ओवर में उनका बल्ला, लगातार टीम उनके लिए फील्ड में तब्दीली करते हुए अगली गेंद शुभम पंडित की, क्रीज में घुस के खेलने का प्रयास था, अंदरूनी भाग लगा बल्ले का और केवल 1 रन, क्योंकि फील्डर मौजूद है वहां पे चेतन और केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा।
और पहली गेंद में एक बड़ा छक्का आ गया था शुभम पंडित ही, इसके बाद लगातार अच्छी गेंदबाजी और अच्छी वापसी करते हुए एक विकेट दिलाया उन्होंने अपनी टीम को इस ओवर में। और एक छोटी सी वापसी कहूंगा अपनी इस ओवर में, जो कि पहली गेंद में छक्का लगने के बाद ओवर बहुत बड़ा हो जाता है कई बार, लेकिन फिर से स्लोअर गति की गेंद, कुछ समझ नहीं आया अजय पान को, और बेहतरीन रनिंग विकेट सन्नी के द्वारा, काफी तेज विकेटों के बीच में और भाग के एक रन जल्दी से पूरा किया। और इसी लेग बाइस के साथ एक और रन आता हुआ और 5 ओवर की समाप्ति के बाद गरुड़ों का स्कोर जा पहुंचा है 36 रन 4 विकेट के नुकसान पे। इस इनिंग्स में आने 5 ओवर आने शेष, 30 गेंदें और शेष हैं। अब तक 30 गेंदों के खेल में गरुड़ा ने 36 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पे। अब देखते हैं आने वाले 30 गेंदों को कितना मैक्सिमाइज कर पाती है गरुड़ा की ये बल्लेबाजी लाइनअप और कहां तक लेके जा पाती है अपने प्रोजेक्टेड स्कोर को। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गरुड़ा की टीम में 36 रन 4 विकेट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि गरुड़ा की लाइनअप में ऐसे गेंदबाज मौजूद हैं जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर सकते हैं। तो एक अच्छा टोटल, एक रिस्पेक्टेड टोटल, कम से कम एक 80 से 90 या मैं कहूं 90 से 100 रन के बीच में एक प्रोजेक्टेड स्कोर सोच रही होगी गरुड़ा की टीम। और फिर से WRS एंड से गेंदबाजी का भार संभालने हैं अप्पू, व्यक्तिगत दूसरा टीम का छठा ओवर लेके आए, सामने है अजय पान। स्लोअर गति की गेंद, जोरदार शॉट खेलने का प्रयास था, इस गेंद ने कम उछाल ली इसलिए शॉट मिस कर गए अजय पान, उतनी उछाल थी नहीं इस गेंद में। और मैं लगातार तारीफ करना चाहूंगा इस गेंदबाज की, अप्पू लगातार अपने पहले ओवर से लेकर अब तक शानदार लगातार गेंदबाजी करते हुए। फिर से स्लोअर गति की गेंद और उतरी बेहतरीन गेंद और यहां पर रनआउट का खतरा, और गेंदबाज और फील्डर दोनों की ही खराब फील्डिंग के चलते जहां पे एक विकेट आ सकता था वहां पे भाग के 2 रन कंप्लीट कर लिया और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पे अजय और सन्नी के द्वारा, उतनी ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। अगर यह गेंदबाज या फील्डर किसी के भी द्वारा अगर ये गेंद पकड़ी जाती तो निश्चित ही ये रन आउट के रूप में पांचों झटका लग सकता था गरुड़ा को, लेकिन दोनों ही ने ही एकदम असाधारण फील्डिंग की जिसका फलस्वरूप दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन कंप्लीट किए। जहां पे किंग्स 11 को फायदा हो सकता था वहां 2 रन का नुकसान होता हुआ। और फिर से तैयार अजय पान, अच्छी गेंद लोअर फुल टॉस, फील्डर मौजूद और एक और सॉफ्ट डिसमिसल, एक आसान सा कैच माही के द्वारा, कोई जद्दोजहद ज्यादा करनी नहीं पड़ी उनको और सीधा हाथ में मार बैठे अजय पान। और लगातार अप्पू बघेल शानदार गेंदबाजी करते हुए अप्पू केवल अब तक 5 रन खर्च किए और 2 बड़े विकेट लिए अप्पू ने। बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन वापसी दिलाई है किंग्स 11 को इस मैच में और बांधे रखा है गरुड़ा की बैटिंग लाइनअप को। किसी भी बल्लेबाज को हाथ खोलने का कोई भी मौका दिया नहीं अभी तक अप्पू ने, अपनी धारदार कसी हुई गेंदबाजी के चलते शानदार वापसी दिलाई है किंग्स को। और यहां पे अजय पान का स्थान लेने गए गोल्डी, बहुत ही जाना माना नाम छत्तीसगढ़ क्रिकेट में और बहुत सी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी को यह खिलाड़ी रिप्रेजेंट करता है और बहुत ही बड़े रेपुटेशन के साथ आज बल्लेबाजी करने उतरा है, क्योंकि गरुड़ा की टीम आधे बीच मझधार में फंसी हुई है। यहाँ पे 38 रन में 5 विकेट गंवा दिए हैं और ये भी बहुत ही हरफन वाला खिलाड़ी है, बहुत ही शानदार ऑलराउंडर, छत्तीसगढ़ क्रिकेट का उभरता सितारा और बहुत ही बड़े बड़े कारनामे कर चुका है अपने इस खेल से। और यहाँ पे अब अप्पू की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार क्रीज में गोल्डी शाह, अप्पू बघेल अपनी अगली गेंदों से तैयार। स्लोवर गति की गेंद, सम्मान दिया, जानते हैं अच्छी गेंदों को कैसे खेलना है, गोल्डी बखूबी जानते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों में, इस टीम को आगे लेके जाना है जो कि फंसी हुई 38 रनों पे और पांच बल्लेबाज गंवा चुकी है अपने इस 38 रनों के कुल टोटल में। और समझदारी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे गोल्डी पहली गेंद को सम्मान दिया, परखना चाहते थे उस गेंद को। अच्छी गेंद, रिवर्स का प्रयास था, शायद कोई संपर्क नहीं गेंद का बल्ले के साथ और हल्की सी मिसफील्ड हुई थी कीपर के द्वारा, लेकिन पीछे खड़े
फील्डर यहाँ के लोकल खिलाड़ी भाई गुड्डू सिंह, टीम के कप्तान, अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा। अच्छी गेंदबाजी लगातार अप्पू के द्वारा, अच्छी गेंद लगातार, फिर से स्लोअर गति की गेंद और पूरा सम्मान दिया गोल्डी ने और हल्के हाथों से ढकेल के एक रन पूरा किया और खत्म किया यहाँ पे अप्पू के इस ओवर को। तो शानदार गेंदबाजी मैं कहूंगा अप्पू के द्वारा, अपने 2 ओवर में केवल 6 रन खर्च किए और 2 बड़े विकेट, और काफी खुश होगी किंग्स इलेवन का खेमा। जी हाँ, आप देख सकते हैं उनके लिए तालियां बजती हुई किंग्स इलेवन की टीम के प्लेयर्स के द्वारा, क्योंकि इतनी शानदार गेंदबाजी, 2 ओवर में केवल 6 रन खर्च करना और 2 बड़े विकेट। गरुड़ा की बैटिंग लाइनअप का असल में बधाई के पात्र हैं अप्पू, यहाँ पे शानदार गेंदबाजी करके गए हैं गरुड़ा के लिए, माफ कीजिएगा किंग्स इलेवन के लिए। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद गरुड़ा का स्कोर 39 रन 5 विकेट के नुकसान पे, क्योंकि अभी एक बैटिंग पावर प्ले का ओवर आना शेष, तो यह मैच उस ओवर में भी मूविंग ओवर पे कन्वर्ट हो सकता है, या हो सकता है ये ओवर भी मूविंग ओवर हो सकता है गरुड़ा के लिए, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। जी बोलिए। बैटिंग पावर प्ले का इशारा यहाँ पे अंपायर के द्वारा गरुड़ा के दोनों ही बल्लेबाजों ने बैटिंग ओवर का निर्णय लिया है 7वें ओवर को। अब देखते हैं इस ओवर को कितना बड़ा कर पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज गरुड़ा के लिए। 39 रनों पे थमा हुआ उनका स्कोर, 36 गेंदों का खेल हो चुका है, 39 रनों का कुल स्कोर बना है और बचे हुए 24 गेंद, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये 6 गेंद बैटिंग पावर प्ले। दोनों ही कड़क बल्लेबाज, दोनों ही खब्बू बल्लेबाज, उल्टे हाथ के बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद, और हनुमान मंदिर एंड से व्यक्तिगत पहला टीम का 7वां ओवर और बैटिंग पावर प्ले का ओवर लेके आए हैं शुभम बनाफर। 2 अच्छे खिलाड़ियों के बीच की यह जंग है, शुभम बनाफर और गोल्डी शाह। देखते हैं गोल्डी कितना मैक्सिमाइज कर पाते हैं इस ओवर को गरुड़ा के लिए। बहुत दमखम रखते हैं दोनों ही खिलाड़ी अपने बल्लेबाजी में भी। अब गोल्डी तैयार, हनुमान मंदिर एंड से शुभम बनाफर गोल्डी के लिए पहली गेंद लेके आते हुए बैटिंग पावर प्ले की। छोटी पटकी गेंद, कोई फील्डर मौजूद नहीं, और प्रयास तो अच्छा किया था लेकिन काफी दूर थी फील्डर से वह गेंद, या ये मैं कहूं कि एक छोटा सा जीवन दान भी कह सकता हूं, क्योंकि काफी दूर थी ये शॉट, फील्डर के भी हाथ में जा सकता था। भाग्यशाली रहे गोल्डी यहाँ पे 1 रन से संतुष्ट, और बैटिंग पावर प्ले का यह ओवर एक सिंगल से स्टार्ट होता हुआ स्ट्राइक पे आ गए। एक और खब्बू बल्लेबाज सन्नी सामना करेंगे शुभम की गेंदों का। लगातार दोनों ही बल्लेबाजों के लिए अलग अलग फील्ड सेट करते हुए यहाँ पे गेंदबाज। छोटी पटकी हुई गेंद लेग की दिशा में खेल दिया है, पूरा समय था, और एक शानदार छक्का। बहुत ही साधारण सी गेंद थी, बहुत ही खराब गेंद थी लेग की दिशा में शुभम के द्वारा, क्योंकि बैटिंग पावर प्ले का यह ओवर चलता हुआ तो केवल 3 फील्डर ही सर्कल से बाहर थे, और उसी फील्डर के ऊपर से इस गेंद को बाउंड्री के पार मार दिया सन्नी ने। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए लगातार सन्नी अपनी टीम के लिए एक ओवर संभाले हुए और लगातार रनों की झड़ी लगाते हुए अपनी टीम के लिए, और फिर से अगली गेंद के लिए तैयार होते हुए यहाँ पे। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बैट्समैन को लगा शायद यह गेंद वाइट हो सकती है इसलिए जाने दिया उसे, कोई शॉट अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन अंपायर का मानना अच्छी गेंद, लीगल डिलीवरी, चूक हुई बल्लेबाज से यहाँ पे, चतुराई भरी गेंदबाजी। छोटी गेंद थी, आगे बढ़ के खेला है और स्टेप आउट करके, और ये कवर्स की दिशा में शानदार क्लासिकल चौका, दोनों फील्डर के बीच से निकाल दिया इस गेंद को, और एक चौका अर्जित किया अपनी टीम के लिए। इसी के साथ स्कोर जहां पहुंचा 50 रनों पे, इस चौके के साथ टीम गरुड़ा का 50 रन पूरा होता हुआ 5 विकेट के नुकसान पे। शानदार बल्लेबाजी होती है यहाँ पे।
सोचने पे मजबूर कर दिया है यहाँ पे गेंदबाज को अपने दोनों ही शॉट से सन्नी ने सोचने पे मजबूर कर दिया है। ओ शानदार गेंद, तेज फेंकी हुई गेंद, फिर से स्टेप आउट करके ओवर कवर खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का, लेकिन चालाकी भरी गेंदबाजी करते हुए शुभम यहाँ पे एक डॉट गेंद, एक अच्छी गेंद निकालते हुए क्रूशियल डिलीवरीज बैटिंग पावर प्ले की एक एक गेंद, एक अच्छा शॉट सर्कल में दो फील्डर आते हुए और एक शानदार कैच कहूंगा मैं। दो फील्डर के बीच में भिड़ंत भी हो सकती थी अगर कॉलिंग अच्छी नहीं होती तो, वो उतनी अच्छी कॉलिंग और शुभम पंडित की अच्छी कैच, अच्छा कैच लिया वहां पे शुभम पंडित ने। और यहां पे अच्छी पारी खेल के जाते हुए सन्नी अपनी टीम के लिए व्यक्तिगत 21 रनों के कुल टोटल पे अपना विकेट गंवा के जाते हुए, और शानदार गेंदबाजी यहां पे शुभम के द्वारा गरुड़ा को छठा झटका दिया है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 50 रन 6 विकेट के नुकसान पे। गरुड़ा अब सन्नी का स्थान लेने आए हैं रमन साहू, ये भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, शानदार खिलाड़ी हैं, तो ऑलराउंडर से भरी हुई है ये टीम गरुड़ा की, अच्छे अच्छे ऑलराउंडर्स हैं इस टीम में, लगातार ऑलराउंडर से ऑलराउंडर, मेरे ख्याल से ये चौथा ऑलराउंडर इस टीम का जो लगातार बैटिंग लाइनअप में गरुड़ा की टीम ने उतारा है। और इस इनिंग में 18 गेंदें शेष, और अब WRS से गेंदबाजी का भार संभालने आए बिट्टू और सामना करेंगे गोल्डी। दोनों ही आपस में मजे हुए खिलाड़ी, एक दूसरे के साथ बहुत क्रिकेट खेला इन्होंने और एक दूसरे के खिलाफ आज इस मैच में खेलते हुए काफी जानते हैं एक दूसरे को दोनों ही खिलाड़ी, दोनों ही लोकल खिलाड़ी हैं रायपुर क्षेत्र के, और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एक ही टीम को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों ही खिलाड़ी। अब इस बार आमने सामने एक कांटे की टक्कर, दो अच्छे खिलाड़ियों, अच्छे दोस्तों के बीच, और रिवर्स का प्रयास था, और मैंने जैसे पहले ही कहा था आपको साथ में बहुत क्रिकेट खेला है तो एक दूसरे का क्रिकेट भी दोनों ही खिलाड़ी काफी अच्छे तरीके से जानते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, दोनों ही खिलाड़ी जानते हैं कि कौन क्या करने वाला है। और बहुत चालाकी भरी गेंद यहां बिट्टू की, अच्छी गेंद, जोरदार शॉट खेला स्टेट बाउंड्री की ओर, एक बाउंस 4 रन, शानदार शॉट यहां पे गोल्डी के बल्ले से आता हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट शॉट था फील्डर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री में थोड़ा फाइन खड़े थे यहां पे शुभम पंडित, और एकदम तीर की तरह सीधा खेला हुआ शॉट और 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। इसी चौके के साथ स्कोर जहां पहुंचा 54 रनों पे, शानदार बैटिंग, शानदार शॉट यहां पे गोल्डी के बल्ले से आता हुआ। बढ़िया गेंद, रिवर्स का प्रयास था, कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं, तेज गेंद थी ये, शानदार गेंदबाजी यहां पे बिट्टू के द्वारा, अच्छी वापसी करते हुए समझ गए थे कि रिवर्स का प्रयास जरूर करेगा यहां पे बल्लेबाज, इसलिए एक तेज गेंद पैरों पे जिसका कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं, और फलस्वरूप 1 रन, स्कोर बढ़ते हुए 55 रनों पे जा पहुंचा है। 3 गेंदें शेष इस ओवर की। अब सामने है नए बल्लेबाज रमन, सामना करेंगे बिट्टू की गेंदों का, और फील्ड पे तब्दीली करते हुए यहां पे स्लोअर गति की गेंद, और पूरी तरीके से बेट किया, चकमा दिया बल्लेबाज को, और क्या बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे बिट्टू के द्वारा, डिसीव किया अपनी स्लोअर गति की गेंद से, और पूरी तरीके से चकमा खा गए थे बल्लेबाज, और यहां पे दूसरे एंड में रनआउट का खतरा भी हो सकता था क्योंकि बॉल गैदर हुई नहीं, इसलिए कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। तेज गेंद, पॉइंट की दिशा में खेला गया शॉट, फील्डर के मौजूद वहां पे, एक और डॉट गेंद, तो लगातार 2 अच्छी गेंदें बिट्टू के द्वारा इस ओवर में आती हुई, शानदार गेंदबाजी बिट्टू के द्वारा। अच्छा शॉट, स्ट्रेट सिक्स, व्हाट अ शॉट, बेहतरीन शॉट यहां पे,
एक स्ट्रेट ड्राइव जैसा लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव खेला यहाँ पे रमन ने, और मैं कहूंगा इस शॉट में पूरी टाइमिंग से बना शॉट था ये, और स्ट्रेट छक्का बिट्टू की आखिरी गेंद पे आता हुआ। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 8 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 61 रन 6 विकेट के नुकसान पे। आकाश माधवानी जो सामना करेंगे शुभम की गेंदों का। इस इनिंग में अंतिम 11 गेंदें शेष और स्कोर थमा हुआ 61 रनों पे। कुछ 20 से 25 रन यहां से और देखती होगी गरुड़ा की टीम। प्रोजेक्टेड स्कोर थोड़ा फाइटिंग स्कोर देखती होगी यहां पे। उम्मीद अपने दोनों ही बल्लेबाजों से कि कम से कम बची हुई इन 11 गेंदों पे 20 से 25 रन आए, जिनसे उनकी बॉलिंग यूनिट को बहुत मदद मिल सकती है। अच्छी गेंद, पटकी गेंद, जोरदार शॉट, फील्डर आते हुए नीचे और शानदार कैच यहां पे, रनिंग कैच, फॉरवर्ड रनिंग कैच यहां पे शुभम पंडित के द्वारा। बेहतरीन कैच यहां पे शुभम पंडित के द्वारा। और आकाश माधवानी बिना खाता खोले डगआउट की ओर वापस आते हुए 8वां झटका और हैट्रिक पे यहां पे शुभम। बिना खाता खोले यहां पे आकाश माधवानी की वापसी होती है और यहां पे लगातार 2 गेंदों पे 2 सफलता मिलती हुई शुभम बनाफर को। और दोनों ही कैच शानदार थे बाउंड्री लाइन पे दोनों ही फील्डर्स के द्वारा। और अब हैट्रिक पे है और 8वां झटका दिया है टीम गरुड़ा को। और अब आकाश माधवानी का स्थान लेने गए अज्जू। ये भी अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे बल्लेबाजी करना जानते हैं, बड़े बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं यहाँ पे अज्जू। अब देखते हैं हैट्रिक गेंद है शुभम बनाफर की, क्या करते हैं अज्जू इस गेंद पे। पटकी हुई गेंद थी और ये एक आसान सा मौका और ये हैट्रिक। व्हाट अ बॉलर, बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे शुभम की। 3 गेंदें 3 सफलताएं अपनी टीम को पूरी तरीके से वापसी दिलाई और पूरी तरीके से बैकफुट में धकेल दिया गरुड़ा की इस टीम को। हैट्रिक लेते हुए यहां पे इस टूर्नामेंट का छत्तीसगढ़ मातारी प्रीमियर लीग सीजन 1 का पहला हैट्रिक आता हुआ शुभम बनाफर की ओर से किंग्स 11 की। अब अंतिम विकेट, अंतिम जोड़ी है गरुड़ा की क्रीज पे और शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पे शुभम बनाफर टूर्नामेंट का पहला विकेट आता हुआ, पहला हैट्रिक आता हुआ।
पहला हैट्रिक आता हुआ इस टूर्नामेंट का। शानदार गेंदबाजी यहां पे शुभम की। और यहां पे हल्के हाथों से खेल के सिंगल भागने का प्रयास था, रमन को स्ट्राइक में लाने का प्रयास था बल्लेबाज का, लेकिन विफल रहे। और इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक आया यहां पे अभी अभी शुभम बनाफर की ओर से। शानदार गेंदबाजी की उन्होंने अभी तक इस मैच में। 11 रन खर्चे हैं और 4 बड़ी सफलताएं, जिसमें से एक हैट्रिक इस ओवर में। तो शानदार गेंदबाजी कहूंगा मैं किंग्स 11 के इस गेंदबाज का। अच्छी गेंद हल्के हाथों से प्लेस करना चाहा था, सिंगल भागने का प्रयास था, लेकिन फील्डर मौजूद थे। स्कोर थमा हुआ 61 रनों पे। अच्छी गेंदबाजी, डॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर थमा हुआ 61 रन पे। शानदार गेंदबाजी यहां पे शुभम बनाफर के द्वारा हैट्रिक और मेडन ओवर के साथ अपने स्पेल को समाप्त किया। यहां पे शानदार गेंदबाजी अपनी टीम को इस कंपटीशन में आगे रखते हुए और पूरी तरीके से बैकफुट पे ढकेल दिया यहां पे गरुड़ा की बैटिंग लाइनअप को। और एक हैट्रिक मेडन फेंकना 9वें ओवर में इनिंग की बहुत ही तारीफ के काबिल है यह गेंदबाज। 3 बड़े विकेट और मेडन ओवर के साथ बैकफुट पे पूरी तरीके से ढकेल दिया गरुड़ा की बैटिंग लाइनअप को। और अब WRS एंड से टीम का अंतिम और 10वां ओवर लेके और व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेके आए बिट्टू। एकमात्र बल्लेबाज रमन जो क्रीज पे मौजूद हैं। शायद 6 गेंदे इस ओवर की पूरी वही खेलना चाहेंगे। 61 रन 9 विकेट के नुकसान पे। जी हां, इस इनिंग का आखिरी ओवर, व्यक्तिगत दूसरा ओवर। WRS एंड से बिट्टू तैयार। अच्छी गेंद, जोरदार शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन शानदार तेज तर्रार गेंद थी। कोई कनेक्शन नहीं बैट और बल्ले का, माफ कीजिएगा, गेंद और बल्ले का। और एक डॉट गेंद। अंतिम 5 गेंदे। स्कोर थमा हुआ 61 रनों पे। अंतिम जोड़ी क्रीज पे मौजूद। फुल टॉस गेंद खेल दिया कवर बाउंड्री की ओर, हल्की सी मिसफील्ड होती है। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री का फील्डर भाग के अच्छा थ्रो। मैं कहूंगा बार बार अच्छी फील्डिंग वहां पे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे खड़े फील्डर के द्वारा। बहुत ही सूझबूझ भरी क्रिकेट खेली इन्होंने। जानते थे किस एंड में किस बल्लेबाज का विकेट ज्यादा जरूरी है, सीधा बैटिंग एंड में थ्रो मारते हुए। और एक बैट्समैन को, या मैं कहूंगा प्योर बल्लेबाज को दूर रखा है स्ट्राइक से, और एक सिंगल से ही उन्हें संतुष्ट कराया। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं दीपक भट्ट। सामना करेंगे बिट्टू की गेंदों का। अच्छी गेंद, रन चुरा लिया यहां पे। लेग बाइस का इशारा अंपायर के द्वारा। स्ट्राइक पे आने चाहते थे बल्लेबाज रमन, जो इस रन के साथ एक रन चुराया और स्ट्राइक हासिल किया रमन ने। 3 अंतिम गेंदे इस ओवर की, यानी शेष स्कोर जहां पहुंचा है 63 रनों पे। 9 विकेट के नुकसान पे बिट्टू तैयार, रमन तैयार। अच्छा शॉट, कवर्स का फील्डर बॉल के नीचे आता हुआ, और ये एक फ्लैट थ्रो आता हुआ। क्लोज आउट का मामला, ये बहुत ही क्लोज मामला। और यहां पे थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग।
काफी अच्छा थ्रो कहूंगा मैं, कवर्स बाउंड्री से डायरेक्ट थ्रो आया कीपर स्टैंड में और बढ़िया गैदर किया वहां पे। बहुत तगड़ा था ना नीचे से। एक फ्लैट तेज थ्रो आता हुआ कवर्स बाउंड्री से कीपर एंड में। डिसीजन पेंडिंग। आउट। और इसी के साथ गरुड़ा की इनिंग की समाप्ति होती हुई 64 रन के कुल स्कोर पे अपना अंतिम विकेट गया रन आउट के रूप में रमन साहू का। और 10 ओवर पूरी नहीं खेल पाई गरुड़ा की
धन्यवाद।
अब बल्लेबाजी में आते हुए विशाल सिंह कुशवाहा, काफी दारोमदार है इनके कंधों पर। देखते हैं क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए। विशाल सिंह कुशवाहा अगर 3 बॉलों पे 3 छक्का मारते हैं तो राजू साहू की तरफ से 2100 रुपए का नगद इनाम। लगातार 3 चौवे मारते हैं तो रुपेश नायक की तरफ से 2100 रुपए के इनाम। इनामों की वर्षा विशाल सिंह कुशवाहा के लिए। और अगर वो नॉट आउट आते हैं अपनी टीम को मैच जिता के तो मयूर की तरफ से 1100 रुपए का नगद इनाम। बड़े मायूस होकर लौटे तेरे कूचे से हम। काफी जिम्मेदारी थी, काफी भरोसा था। अब काफी निराश होते हुए किंग्स इलेवन की टीम 3 ओवरों में 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे एक बड़ा विकेट पवेलियन वापस जाते हुए। और अब क्रीज में आए हैं आनंद गुड्डू सिंह, सिक्सर किंग के नाम से जाने जाते हैं ये। इनके लिए भी एक इनामी घोषणा है। अगर लगातार 2 छक्का मारते हैं तो 2100 रुपए का इनाम राजू साहू की तरफ से।
4 ओवरों की समाप्ति में 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर किंग्स 11 बचे हुए राजू साहू की तरफ से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिक्सर किंग गुड्डू सिंह पहला छक्का मार चुके हैं। अगर दूसरा छक्का मारते हैं तो 2100 रुपए का नगद इनाम राजू साहू की तरफ से। और ये 2100 रुपए का इनाम जीतते हुए गुड्डू सिंह। पब्लिक से अपील है कि तालियों स्वागत करें इनका। लगातार अगर 2 छक्का और मारते तो 5100 रुपए का इनाम राजू साहू की तरफ से। नो बॉल, फिर से नो बॉल। मैच बदलने वाला ओवर, एक ही ओवरों में तस्वीर बदल दी गई है। यहां पर काफी कुछ बदलता हुआ, जिसका आगाज किया था आनंद गुड्डू सिंह ने। उन्होंने कहा कि आज विशाल कुशवाहा का भी रन मैं ही बनाऊंगा। विशाल मेरे बड़े भाई हैं और आज उनके बचे हुए रन भी मैं ही बनाऊंगा, ये कसम खाकर क्रीज में गए हैं। और एक और फ्री हिट सामने से साथ मिलते हुआ, बहुत ही अच्छा साथ मिलता हुआ। व्हाट अ शॉट! फ्री हिट, फ्री हिट, फ्री हिट। काफी कमाल की बात है, 2 नो बॉल, 2 फ्री हिट और दोनों ही फ्री हिट वाली बॉल में विकेट।
मतलब बॉलर जो फ्री हिट वाली बॉल है काफी दम से डाल रहे हैं। इसी के साथ स्कोर बोर्ड में रन उछलते हुए 5 ओवरों में 43 रन 2 विकेट के नुकसान में, बचे हुए 30 बॉलों में 22 रन। काफी आसान सा लक्ष्य है अगर आप विकेट नहीं देते हैं तो। और गुड्डू आनंद सिंह के लिए फिर से एक ऑफर, लगातार 2 बॉल पे 2 छक्का मारते तो 5100 रुपए का इनाम राजू साहू की तरफ से। आनंद गुड्डू सिंह अगर लगातार 3 छक्के मारते हैं, हैट्रिक छक्के, तो आशीष राजपूत ऑनर ऑफ 5 स्टार ए की तरफ से 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार और 2100 रुपए का राजू साहू, मतलब 7100 रुपए का पुरस्कार।
अब बॉलिंग में आ गए हैं छत्तीसगढ़ के टॉप 3 गेंदबाजों में से एक राजा कुर्रे। इनामी राशि की घोषणा फिर से। लगातार 2 छक्के मारने पे आनंद गुड्डू सिंह को राजू साहू की तरफ से 2100 रुपए और लगातार 3 छक्के मारने पे आशीष राजपूत की तरफ से 11,000 रुपए। छक्कों पे पैसा, छक्कों पे पैसा। लगातार 3 चौके अगर आनंद गुड्डू सिंह मारते तो 1100 रुपए का इनाम टिंकई की तरफ से। इनामी वर्षा जारी है। अगर राजा कुर्रे हैट्रिक विकेट लेते तो 2100 रुपए का इनाम राजा कुर्रे की सॉरी आशीष राजपूत की तरफ से। छक्कों पर भी इनाम, विकेट पर भी इनाम। हैट्रिक विकेट अगर लेते हैं राजा कुर्रे तो 3100 रुपए का इनाम आशीष राजपूत की तरफ से। देखते हैं इनाम कौन ले जाता है, बैट्समैन या बॉलर। हैट्रिक विकेट अगर कोई भी बॉलर लेता है, कोई भी बॉलर अगर हैट्रिक विकेट लेता है तो 5100 रुपए भाई बाबा की तरफ से, बाबा पठान की तरफ से 5100 रुपए और आशीष राजपूत की तरफ से 3100 रुपए राजा कुर्रे के लिए। 7 ओवर की समाप्ति पर 49 रन 3 विकेट के नुकसान पे बची हुई 18 गेंदों पे 16 रन की जरूरत है किंग्स 11 को। लक्ष्य आसान दिख रहा है मगर आसान है नहीं। इसी के साथ पावर प्ले 8वां ओवर कंपलसरी। शानदार चौवा फाइन लेग की तरफ शुभम पंडित का। शुभम पंडित यहां के लोकल जाने माने नाम, बाहर जाके कई टीमों से खेलते हैं, अलग अलग टीमों से। बैट बनाने का शौक, इसलिए हमेशा इनके हाथ में एक अच्छा बैट दिखाई देगा आपको।
एक और घोषणा, गुड्डू सिंह अगर 2 छक्का मारते हैं या 2 चौवा तो 1100 रुपए का और इनाम किशोर साहू की तरफ से। मतलब 11,000 आशीष राजपूत की तरफ से, 2100 राजू साहू की तरफ से और 1100 किशोर साहू की तरफ से और 1100 टिंकई की तरफ से। इनामों की वर्षा आनंद गुड्डू सिंह के लिए। चौदह बॉल 12 रन, धड़कनें रुकी हुई। अच्छी बॉल, काफी अच्छी बॉल, काफी वेरिएशन करते हैं गोल्डी शाह। और बहुत ही अच्छा प्रयास था कासिम खान का। और जो ये लाइव देख रहे हैं या दर्शक आके देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रयास। पिछले 1 सालों में इतना तेज उनको दौड़ते शायद ही किसी ने देखा हो। अपनी एनर्जी बचा के रखते हैं ऐसे कैच के लिए। और बॉल हाथों में आ तो गई थी मगर लेफ्ट हैंड होने के कारण छिटक गई। 8 ओवरों की समाप्ति में 54 रन, 4 विकेट, बची हुई 12 बॉलों में 11 रन। लक्ष्य आसान दिख रहा है मगर है नहीं, क्योंकि सामने वाली टीम मैच को छोड़ती नहीं है, जिसे लीड कर रहे आकाश माधवानी। आखिरी बॉल तक लड़ती है ये टीम गरुड़ा। और गुड्डू सिंह आनंद के लिए अभी भी सारे इनाम वैसे के वैसे। बहुत ही शानदार शॉट फाइन लेग की दिशा में। जहां तक मुझे लगता है यह स्लोअर डिलीवरी बॉल थी और बैट्समैन ने शॉट मारने के पहले ही ये ले कहा, उसके बाद बाउंड्री के पार भेजा बॉल को। और इन बैट्समैन की खासियत है, जब भी बैट में कनेक्ट होती है इनके बॉल, इनके मुंह से आपको एक शब्द सुनाई देगा, ये ले। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंह से ये का आवाज निकला मगर बॉल बैट से कनेक्ट नहीं हुई, वरना जितने बार भी ये येल्ले बोलते हैं बैट से कनेक्ट होती है बॉल। दिशाहीन बॉल, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल।
9 बॉल 6 रन, एक छक्के का सवाल है और आनंद गुड्डू सिंह अपने साथी को समझाते हुए कि मुझे एक सिंगल दो, मुझे एक छक्का मारना है किसी भी हाल में। और अगली बॉल राजा कुर्रे की, फिर से ये ले और ये ले, इस बार इनका येल्ले काम आया भाई बोल के मारा भी और इस बार एक शब्द को ऐड किया था इन्होंने, आप YouTube में क्लियर सुन पाएंगे, येल्ले भाई, रिस्पेक्ट देते हुए छक्का मारा इन्होंने बॉलर को। और बहुत ही शानदार बैटिंग, मैं बधाई देना चाहूंगा बैट्समैन को, सीएम कमेटी की तरफ से काफी शानदार बल्लेबाजी, आपने अपनी टीम को जिताया है, क्योंकि लक्ष्य आसान दिखता है मगर होता नहीं। और यहां खड़े सारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, कल संडे सुपर संडे कहलाएगा, 4 बजे से यहां पर मैच शुरू हो जाएगा अपने टाइम पर। आप सभी लोगों का वेलकम है। बिट्टू पंसारी जहां कहीं भी हो स्टेज के पास आए। बिट्टू पंसारी, तस्लीम अंसारी के भाई बिट्टू पंसारी जहां कहीं भी हो तुरंत स्टेज के पास आए। बिट्टू पंसारी येल्ले, बिट्टू पंसारी येल्ले और आनंद सिंह जहां कहीं भी हो माइक के पास आए। आनंद सिंह, आनंद गुड्डू सिंह, मंडल महामंत्री रामसागर पारा वार्ड, रामसागर पारा मंडल के महामंत्री भाजयुमो के गुड्डू आनंद सिंह और बिट्टू पंसारी कैमरे के सामने आए।